अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी एग्जाम्पल 14.7। इसमें आपको कहते हैं अज्यूम दैट द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 सिमिलर कंटेनर्स हैविंग द फॉलोइंग वेट्स 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 एंड 9.6। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द मीन यानी म्यू फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है कि सिग्मा फाइंड करना है आफ्टर गिवन पॉपुलेशन। ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, ड्रा रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। और क्या करना है, रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द मीन वेट एक्स बार फॉर ईच सैंपल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना, फाइंड द मीन म्यू। तो मीन को फाइंड करने के लिए, म्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो था, मैंने आप लोगों को ये वाला फार्मूला भी बताया था कि म्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। वैसे अगर हमारे पास सैम्पल हो तो हम लोग एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन होता है। यहाँ पे हम पॉपुलेशन मीन म्यू फाइंड कर रहे हैं, तो म्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को 9.8, 10.2 प्लस 9.8 प्लस 10.2 प्लस 10.4 प्लस 9.8 प्लस 10 प्लस 10.2 प्लस 9.6, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। तो हम किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोगों ने सारी लिखनी है। यहाँ पे तो डॉट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ लिखनी हैं। सबको प्लस करेंगी तो क्या आता है, 70 आता है। 70 डिवाइडेड बाई 7 वैल्यूज़ हैं, तो 7 पे डिवाइड करोगे तो उससे हमारे पास क्या आता है, 10। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। तो सिग्मा को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, सिग्मा से हम उसको डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स जो है ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, माइनस म्यू जो है, म्यू हमारे पास क्या है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 10 जो है हम वो करेंगे। मतलब क्या है कि इन सब वैल्यूज़ से हम लोगों ने म्यू को माइनस करना है, 10 को माइनस करना है, यानी 9.8 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस बीच में लगाएंगे। समेशन का मतलब क्या है कि एक्स, ये जो एक्स की सारी वैल्यूज़ हैं इनमें से हमने माइनस करना है म्यू को। म्यू की वैल्यू 10 है, 10 से माइनस करेंगे और उसके ऊपर जो है स्क्वायर भी लेंगे। और समेशन का मतलब क्या है कि इनके बीच में हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जब हम प्लस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस लगा के और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन की ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 7 है, तो डिवाइडेड बाय 7 होगा। 9.8 माइनस 10 जो है क्या आता है, उसको उससे जो आता है उसका स्क्वायर ले लोगे, फिर प्लस 10.2 माइनस 10 तो 0.2 और उसका स्क्वायर लोगे। इस तरह से फिर इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो उससे हमारे पास आता है 0.48 और उसको डिवाइड करोगे 7 पे तो उससे आता है 0.0686 और उसका अंडर रूट ले लोगे। अंडर रूट लेने से हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आ रहा है, सिग्मा का आ रहा है, 0.262। नेक्स्ट हमें कहते हैं कि ड्रा रैंडम सैंपल ऑफ 2 कंटेनर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। जब हमें विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में कह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, एन सी एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू एन सी एन होता है, सॉरी, कैपिटल एन डिवाइड एन, कैपिटल एन सी और स्मॉल एन होता है, या कैपिटल एन ऊपर, तो कैपिटल एन हमारे पास 7 है और हमें जो है रैंडम सैंपल, पॉसिबल सैंपल्स जो हैं वो कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे। 7C2 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से ये हमारे पास क्या आता है, 21 आता है। द पॉसिबल सैंपल ऑफ रैंडम
सैम्पल विद द वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या आती है 21 आती है। और इसको जो है कहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जो है कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। यानी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली हुई है। रैंडम सैम्पल्स हमारे पास कितने हैं 1 से लेकर 21 तक हमारे पास सैम्पल्स आएंगे। और ये सैम्पल्स हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका तरीक़ाकार क्या है कि आप लोगों ने जो है फर्स्ट वैल्यू को विदाउट रिप्लेसमेंट जब हम लेते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को हम लोग जो है एज इट इज़ यानी उसको हम कांस्टेंट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6, तो 9.8 को हम लोग जो है 6 टाइम्स लिख लेंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखेंगे। और उसके साथ ये जितनी वैल्यूज़ है ना ये सारी की सारी 10.2 10.4 9.8 10 10.2 एंड 9.6 ये सारी वैल्यूज़ जो है 9.8 के साथ हम लोग लिख लेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये 9.8 के साथ क्या लिख लेंगे 9.6। तो ये हमारे पास क्या है वेट्स इन सैम्पल्स हैं, ये x1 है ये x2 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सेकंड वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कि इसको हम कितनी बार लिखेंगे 10.2 को, इसके बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही है 1 2 3 4 5। तो हम लोग जो है इस 10.2 को 5 टाइम्स लिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और इसके साथ जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो साथ साथ सारी लिख लेंगे। 10.4 है 9.8 है 10 है 10.2 है और 9.6 है। तो आप लोग देख रहे हो कि 9.6 तक हम चले जाएंगे। फिर हम इसी तरह से 10.4 को 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही है 1 2 3 4 और ये सारी वैल्यूज़ हम उसके साथ लिख लेंगे 10.4 के साथ। फिर हम 9.8 को 3 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3, इसके बाद 3 वैल्यूज़ आ रही है तो हम 9.8 के साथ लिखेंगे 10, 9.8 के साथ लिखेंगे 10.2, 9.8 के साथ लिखेंगे 9.6। तो इस तरह से फिर 10 को लेंगे, 10 को 2 टाइम्स लिख लेंगे तो 10 और 10.2 लिखेंगे 10, 9.6 लिखेंगे। इस तरह से फिर हम लिखेंगे 10.2 और 9.6। तो हमारे पास जो है ये 21 पॉसिबल सैम्पल्स जो हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एंड कैलकुलेट द मीन वेट एक्स बार ऑफ ईच सैम्पल। हर एक का मीन वेट हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑटोमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास जैसे कि ये फर्स्ट है 9.8 है और 10.2 है, तो 9.8 प्लस 10.2 उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो उससे क्या आता है 10। इसी तरह से 9.8 प्लस 10.4 से क्या आता है डिवाइड, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो उससे हमारे पास आता है 10.1। इसी तरह से 9.8 प्लस 9.8 और फिर डिवाइडेड बाई 2 से क्या आता है 9.8। तो ये हमारे पास क्या आ रही है सैम्पल मीन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं सैम्पल मीन। हम इस तरह से कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये सैम्पल मीन आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमें अगर कहा जाए कि फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या तरीका करेंगे कि हमारे पास जो है सैम्पल मीन, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पे सैम्पल मीन डिफरेंट आए हुए हैं। 10 है 10.1 है 9.8 है, इस तरह से 9.9 है, फिर 10 आया हुआ है, 10 ऊपर भी है और 10 यहाँ पे भी आ गया। इस तरह से 9.7 है 10.3 है, फिर 10 आया हुआ है। मीन्स के कुछ वैल्यूज़ जो है वो बार बार आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 9.7 है, तो सबसे पहले हम 9.7 लिखेंगे और 9.7 जो है कितनी बार है ये 1 2 टाइम्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे
एग्जांपल मीन ऑफ एक्स बार लिखेंगे और 9.7 लिखेंगे, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेली में 2 बार लगा लेंगे और 2 लाइन्स लगा लेंगे और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख लेंगे। इस तरह से 9.8 है तो वो भी आगे क्या होगा, कितना टाइम्स है 9.8, ये 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो मीन्स कि हमारे पास जो है 9.8 2 टाइम्स है, 9.8 तो 2 लाइन लगाएंगे और 2 लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी में। 9.9 जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स है। .9 जो है ये हमारे पास कितने टाइम्स हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 और ये 4। तो 4 टाइम्स जो है वो हमारे पास क्या है, 9.9 है तो हम 4 लाइन्स लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 4। अब 10 जो है वो हमारे पास 5 टाइम्स है तो हम 4 लाइन्स लगाएंगे और 5th वन जो है वो एक क्रॉस सा लगा लेंगे उसके ऊपर। तो ये तरीक़ाकार है कि जब हमारे पास टेली बनता है तो टेली में हम लोग जो है अगर 4 है तो उसको तो 4 लाइनें लगा लेंगे, लेकिन अगर 5 हैं तो फिर एक तिरछी लाइन लगा लेंगे तो वो हमारे पास 5 बन जाता है, ठीक है। इस तरह से 10.1 है तो वो 4 टाइम्स है तो उसको 4 टाइम्स लिखेंगे। 10.2 2 टाइम्स है, 10.3 2 टाइम्स है। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ही टोटल वैल्यूज जो है कितनी है 21 है, तो हम लोग क्या करेंगे 9.7 2 डिवाइडेड बाई 21, 9.8 यहाँ पे 2 था ना तो हम इसके नीचे क्या लगा लेंगे 2 डिवाइडेड बाई 21। इस तरह से 2 डिवाइडेड बाई 21, 4 डिवाइडेड 21, तो इसको क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार हो गया, ये हमारे पास एक्स बार है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और दूसरा हमें कह रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो है इसको हम इस तरीके से करते हैं। सैम्पल ऑफ मीन एक्स बार है 9.7 है तो 2 डिवाइडेड बाई 21 लिखेंगे ना, यानी कि 9.7 जो है 21 में से 2 टाइम्स है। इस तरह से 9.8 21 में 2 टाइम्स है। 9.9 जो है 4 बाई 21 है। 10 जो है 5 बाई 21 है। 10.1 जो है वो हमारे पास 4 बाई 21 है। 10.2 जो है 2 बाई 21 है। 10.3 जो है 2 बाई 21 है। इसी तरह से फाइंड द नेक्स्ट, अगर हम आप लोगों को कहा जाए फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, उसको आप लोगों ने कैसे करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। आप लोग क्या करोगे कि ये हमारे पास हमने जो पीछे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाया हुआ है 9.7 9.8 9.9 10 और 10.1 10.2 10.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 बाई 21 2 बाई 21 4 बाई 21 जो पीछे हमने दो बना लिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है उसका फार्मूला क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार हमें कह रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि म्यू ऑफ एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो हमारे पास जो है ये सारा का सारा एक्स बार है, ये एफ ऑफ एक्स बार है, इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ऊपर आप लोग क्या लिखोगे एक्स बार, ये जो एक्स बार है इंटू एफ ऑफ एक्स बार, यानी कि 9.7 इंटू
2, तो उससे हमारे पास आता है 19.4 और डिवाइडेड बाय 21 है तो उसको एज इट इज़ लिखोगे। इस तरह से 9.8 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे तो उससे 19.6 आता है, उसको डिवाइडेड बाय 21 करोगे। सबके नीचे आप लोगों ने 21 लिखना है और एक्स बार की वैल्यू को आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स बार यानी ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9.9 को 4 के साथ, 10 को 5 के साथ, 10.1 को 4 के साथ, 10.2 को 2 के साथ और 10.3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी और ये डिवाइडेड बाय 21 सबके साथ आएगा। तो इन सब को जब आप लोग प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 21 करोगे तो उससे आता है 10। इसलिए म्यू ऑफ एक्स बार जो है वो हमारे पास क्या आया हुआ है, 10 के इक्वल आया हुआ है। तो ये था हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अक्सर पेपर में कभी कभी आप लोगों को सिर्फ कहा जाता है कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, ये वाला डेटा दिया जाता है। कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ड्रा रैंडम सैम्पल्स ऑफ 2 विदाउट रिप्लेसमेंट और कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एक्स बार। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये वाला टेबल बना लेना है। और जब आप लोगों को कहा जाए कि फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो फिर आप लोगों ने ये सारा का सारा प्रोसेस करना है। और जब आप लोगों को कहा जाए कि फाइंड द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, तो फिर आप लोगों ने जो है ये वाला सारा प्रोसेस करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो क्वेश्चन आप लोगों से मांगा जाए आपने उसी के मुताबिक ही काम करना है। थैंक यू।